सेंट्रल लाइब्रेरी है और पूरी आर्ट्स फैकल्टी में पानी की बहुत किल्लत है और जो पानी आ रहा था वो बिल्कुल पीने लायक नहीं था। स्मेल करता है, टेस्ट भी बहुत ख़राब करता है। धरने पे बैठे थे और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतने मच्छर काट रहे थे, हम फिर भी इतनी गर्मी के अंदर बैठे थे। हमें एक पंखा भी नहीं दिया प्रशासन ने। हमने नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए पहरेदार, जनता की बात जनता के साथ। यह साथियों, मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के आर्ट फैकल्टी पे और आपको आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे और एक ऐसे गंभीर विषय है। आपको पता होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल मीडिया पर आप देख सकते होंगे 2 दिन से NSY के एक मेंबर जो अनशन पे थे और अनशन और ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे, ना कि अपनी पार्टी के लिए और ना भी किसी अपने लिए। वो कर रहे थे, एक ही मांग था उन्हें, पानी जो आर्ट फैकल्टी के लाइब्रेरी में और आर्ट फैकल्टी के कैंपस के अंदर पीने की पानी का सुविधा नहीं था। तो इसके लिए इन्हें अनशन करना पड़ा और तब जाके इनकी मांग पूरा हुआ या नहीं, हम इन पे बात करेंगे और जानेंगे कितने दिन ये अनशन किए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समर्थ बेनीवाल है, मैं MA का छात्र हूँ आर्ट्स फैकल्टी में। तो एक सवाल आपसे ये है कि आप ये सोशल मीडिया में देख रहे थे 2 दिन से आप अनशन पे थे, तो ये किस लिए थे और क्या कारण था, आप बताएंगे? ये इसलिए था क्योंकि जो सेंट्रल लाइब्रेरी है और पूरी आर्ट्स फैकल्टी में पानी की बहुत किल्लत है और जो पानी आ रहा था वो बिल्कुल पीने लायक नहीं था। स्मेल करता है, टेस्ट भी बहुत ख़राब करता है। इसीलिए हमने सोचा इसका प्रॉब्लम हम सभी को पता है, लेकिन किसी ना किसी को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमने उसकी जिम्मेदारी ली और इसका सॉल्यूशन आज हमने निकाला है। आप पानी के लिए अनशन पर बैठना पड़ा? हाँ, और सबसे ये विडम्बना की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में भी, वो भी उसके सेंटर पे आर्ट्स फैकल्टी पे पानी पीने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। हमको भी बहुत अजीब लगा जब हमको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का पता लगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, मैं खुद भी एग्ज़ाम देता था, तो ये प्रॉब्लम फेस मैंने खुद ने भी करी है और मेरे दोस्तों ने भी करी है। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकालने की सोची और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। हमने आगे प्रोटेस्ट करते गए, धीरे धीरे रास्ता निकलता गया और आज हमारी जीत हुई है। प्रशासन हमारी बात मानी है उन्होंने और हमारी सारी मांगी पूरी हुई है। लेकिन इससे पहले आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ा, तो आप बताएंगे प्रशासन से आपको हटाया गया और आपने 2 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, तो इसके बारे में आप बताइए। प्रशासन ने काफ़ी डेफिनेटली तंग किया है, रास्ता आसान नहीं था, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। पूरी रात हम यहीं बैठे हैं, सो भी नहीं पाए थे, मच्छर भी काट रहे थे, काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद में जो इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत करी है कि हमें घसीट के सभी के सामने हमारे कैंपस से ही हमको ही बाहर निकाल रहे थे। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो प्रशासन के लिए ही है, ये हमारे लिए नहीं है। हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, शर्म की बात उनके लिए है। कैंपस से स्टूडेंट को ही निकाला जा रहा है। जी, आप भी थे? कितने दिन से ये आप लोग भी साथ थे? जी, ये 2 दिन से लगातार हो रहा है। कल रात को हम पूरी रात बैठे थे वहाँ पर, हमने रात में वहाँ पर किया, लेकिन हमको कोई वापस से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तब जाके बहुत मशक्क़त के बाद जाके ये मिला। हाँ, फिर आज हमको यहाँ से कैंपस से हमको बाहर निकाला, फिर यहाँ पर हमने पुलिस बुलाई, यहाँ पर हमने FIR दर्ज करवाई। फिर इन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ अंदर गेट खोला, ताला लगा लिया था, अंदर बुला के फिर हमसे बातचीत की। फिर वो कोई आया, कहा आपको ये, हमने कहा कि हम अब केवल रिटर्न में ही लेंगे। फिर उन्होंने रिटर्न में दिया। ये तो आप बताएंगे कितने दिन से पानी का परेशानी हो रहा था? पानी का तो परेशानी बहुत दिन से हो रहा था। पिछले हम 7-8 दिन से लगातार इसके पीछे आवाज़ उठा रहे थे। हमने खुद से पानी दिया, जो प्रशासन ने तो करवाया नहीं। कितने दिन आप लोगों ने अपने सामर्थ्य से आप लोगों ने पानी दिया? हम 6-7 दिन से खुद से पानी दे रहे हैं। खुद से? तो अपने पैसे से आप लोग ने सामर्थ्य ला के जुटा के? समर्थ भैया ने, हमने जो भी किया 6-7 दिन से खुद से पानी बंटवा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। तो उसके पे हमने आवाज़ उठाई। हम धरना कल सुबह से हमारा धरना चल रहा है, तो हम सारा रात धरने पे बैठे थे और वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतने मच्छर काट रहे थे, हम फिर भी इतनी गर्मी के अंदर बैठे थे। हमें एक पंखा भी नहीं दिया प्रशासन ने। हमने रिक्वेस्ट की पंखा तो लगा दो और वो भी नहीं दे पाए। वो पानी तो क्या ही देंगे। फिर भी हम बैठे रहे, नहीं उठे। फिर हमारे सुबह गद्दे भी ले गए छीन के, जानबूझ के, अपने पावर दिखा के कि हमें पावर है। फिर भी हम नीचे बैठे। उसके बाद में भी उन्होंने हमारी मांग नहीं सुनी। फिर आए, घसीट के लेके गए थे। ये भी नहीं देख रहे थे ये बच्चे हैं इतने, हम वो तो है नहीं कोई DU के बाहर
से हैं, कोई बाहर से बुला रखे हैं, सारे के सारे ड्यू के स्टूडेंट हैं। फिर भी हमें घींस घींस के बाहर निकाल के यहाँ पे बाहर बिठाया गया। फिर बाहर भी नहीं बिठाया गया, फिर बाहर भी ऐसे धकेले थे कि और बाहर जाओ और क्या, अब सड़क पे थोड़ी चले जाएं। फिर भी हमने बाहर बैठे रहे, डटे रहे। फिर हमने जैसे तैसे दोबारा हम अंदर गए, हम दोबारा हमारा धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया कि हमारा यही था, जब तक पानी नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। फिर भी हमने दोबारा बैठे, हमने धरना स्टार्ट किया हमारा। फिर हमें बहुत देर बाद में हमें रिस्पांस मिला एक पेपर के थ्रू रिटर्न के अंदर। फिर जाके हमने वो धरना प्रदर्शन बंद किया और हमें बहुत खुशी है कि हमने इस चीज़ पे हमारी जीत हासिल की। और यही है कि हमें इस चीज़ पे आवाज़ हमें क्या हर बच्चों के उठानी चाहिए। एक सवाल ये है कि आप तो चले यहाँ पे आप लोगों ने मशक्क़त से लड़ा पानी का, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अगर देखा जाए तो अन्य कॉलेज, बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पानी की बहुत ऐसा सुविधा है। तब इस तरह से अगर ये मेन फैकल्टी है, यहाँ पे आप लोगों को पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि और भी कॉलेजेस है, तो इसके लिए आप लोग क्या ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग इस पे आवाज़ उठाएं, और क्या आपका योजना होगा? आर्ट्स फैकल्टी सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का केंद्र है, यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, अब मैंने और ख़ासकर मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर सोचा है ये अभियान, जो कि सच में ज़रूरी था, सभी कॉलेजेस तक लेके जाएंगे। जहाँ भी पानी की समस्या होगी वहाँ हमारी टीम खड़ी मिलेगी, जहाँ भी पानी की समस्या होगी वहाँ टीम खड़ी मिलेगी। यूनिवर्सिटी पानी पिलाए तो अच्छा, नहीं पिलाए तो हम पिलाएंगे, और यूनिवर्सिटी को मजबूर करेंगे पानी साफ़ और सुथरा पानी पिलाने को। जी, तो आप बताएंगे कि जैसे आप लोगों ने 2-3 दिन से पानी पिलाया, और तो आप लोग को एक नाम भी दिया गया आपके साथी के, पानी वाले। तब आपको जैसे में यहाँ पे पानी नहीं मिलता है, बहुत लोग परेशानी खरीदते भी है, तब आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि करना चाहिए? करना चाहिए। पानी सब बच्चे तो ख़रीद के पी नहीं सकते अंदर से। अब इतनी दूर जाते हैं, ये डुस्सू ऑफिस के आगे एक तो वाटर कूलर, और एक उधर उस साइड है मंदिर है एक, वहाँ से जाते हैं रात को। कोई सेफ थोड़ी है, रात को कोई नहीं होता, 12-1 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये गार्ड सब सो जाते हैं सारे यहाँ पे। अब बच्चों की कोई सेफ्टी का इनका कोई वो नहीं है कि इतनी दूर से बच्चे लेके आएंगे पानी, और सब तो ख़रीद भी नहीं सकते। तो आपने बोला कि हम पूरे कॉलेज तक लेके जाएंगे, तो ये राह बहुत, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये मुश्किल, जैसे आज आप लोगों ने 2 दिन से लड़ा, आपको धूप में आप जिस तरह से घसीटा गया वो सोशल मीडिया पे हम लोग देख सकते थे, तो डर नहीं लगता है कि इस तरह से आपको और भी परेशानी झेलना पड़ेगा? नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा, ये डाउट ज़रूर होता है। मेरे को सभी कह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी सभी कह रहे थे, गार्ड वगैरह भी, कि रिटर्न में इन्होंने कभी नहीं दिया, और आज ये आपके सामने है। अच्छा, ये रिटर्न में हाँ, आपने यूनिवर्सिटी ना रिटर्न में आज तक कह रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्या है, वो कह रहे हैं रिटर्न में नहीं देती यूनिवर्सिटी, कोई भी उनको आश्वासन देना होता है। आपके सामने है, ये पहली बार आपने रिटर्न में ये करवाया? जी, जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे, पहली बार रिटर्न में दिया है यूनिवर्सिटी। तो आपने सुना, और इनकी जो संघर्ष रहा, 2 दिन का संघर्ष, और इन्होंने मांग मंगवाया। तो इस तरह की अगर सब लोग अगर अपना योगदान करें, और दुख की बात है कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कॉलेज में पानी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, तब जाके पानी का व्यवस्था मिलता है। तो हम चलेंगे किसी और जगह पे, किन्हीं और लोगों से बात करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।